कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल सुबह 11 बजे होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि वो इसमें शिरकत करेंगे और इसके लिए 14 रहनुमाओं के नाम भी जारी कर दिए हैं। 14 रुकनी वफ्द इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करने जा रहा है। इससे पहले यह बहस हो रही थी कि क्या PTI इस अहम तरीन इजलास में जाएगी या नहीं जाएगी, और PTI की तरफ से भी इंडिया तो दिया गया था कि वो जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ कहा गया था कि वो खान साहब से मुशावरत भी करेंगे। लेकिन बहरहाल अब फैसला हो गया है और वो इस इजलास में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब ने कल और परसों जो गुफ्तगू की है, कल खासतौर पर मीडिया से जो बात करते हुए उन्होंने अलायंस के हवाले से भी बात की और कहा कि हम अपना एक इजलास बुला रहे हैं और उस इजलास में फिर फैसला करेंगे कि ईद के बाद तहरीक चलानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस किस तरह से बनाना है। इन तमाम मामलात पर अभी वो गौर करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा एक 2-3 और छोटे छोटे मामलात हैं, इनफैक्ट छोटे छोटे नहीं है, वो बड़े बड़े मामलात हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा तवज्जो भी नहीं है। मसलन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का लगाया जाना है, उस पर अपोजिशन लीडर ने एक ख़त लिखा हुआ था स्पीकर कौमी असम्बली को, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दे दिया है कि भाई पार्लिमानी कमेटी अभी इस सिलसिले में नहीं बनाई जा सकती। PTI का इस बारे में क्या कहना है, इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तेहाद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शेख साहब बहुत शुक्रिया, बिलाखिर आपने फैसला कर लिया कि कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जा रहे हैं। 14 रुकनी जो वफ्द है उसके नाम भी हमारे सामने आ गए हैं। क्या इस सिलसिले में इमरान खान से मुशावरत हो गई है, या PTI ने बहरहाल ये फैसला किया कि चूंकि उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा तो हम खुद फैसला कर लेते हैं? देखिए, मुलाकातें बंद की गई हैं। राब्तों के हवाले से आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हमारे वकला जो है वो जदोजहद कर रहे हैं, मगर मामला जो है वो सुख्तरवी का शिकार है। तो फिर पॉलिटिकल कमेटी ने खुद ही इसका फैसला किया और मैंने सुबह जो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने उसमें ये बता दिया था कि आर पीपल आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। जी बिल्कुल, आपने ये कह दिया था, आपकी खबरें आ गई थी कि अब आप जा रहे हैं, नाम भी आ गए। तो आपने सर ये यानी जाहिर है आपकी ख्वाहिश तो यही थी कि इमरान खान से मुशावरत हो जाए, मुलाकात हो जाए, लेकिन क्या आपने हुकूमत के सामने ये ख्वाहिश रखी थी कि हम शिरकत करने या ना करने के हवाले से, या जिन लोगों को भेजना है उनके नामों के हवाले से मुशावरत करना चाहते हैं, हमारी मुलाकात कराई जाए? नहीं, इस हवाले से ऐसी कोई मुशावरत, ऐसी कोई बात नहीं हुई। हमने हमारी ये जरूर ख्वाहिश थी कि अगर APC होती है तो वो खान साहब के बगैर बेमानी होगी, बेवकत और बेनतीजा होगी। ये क्योंकि फौरी इजलास बुला लिया गया और ये सलामती के हवाले से है, दहशतगर्दी के इश्यूज हैं, तो उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के पास इख्तियार है खान साहब का दिया हुआ कि जब वो इन सूरत हाल में कोई ऐसा समझे तो वो फैसला ले सकते हैं खान साहब के बिहाफ पे। तो दे टुक द डिसीजन एंड आई थिंक दिस द राइट डिसीजन। स्वात का ऑपरेशन खास तौर पर तभी कामयाब हुआ था कि पूरे जो वहां के लोग थे वो इस ऑपरेशन के साथ थे, बल्कि ख्वाहिशमंद थे और चाहते थे कि ये हो। लेकिन सर बलोचिस्तान में सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है। वहां पर शायद जो लीडरशिप है या वहां की सियासी जमातें हैं या मकामी क़यादत है, वो शायद नहीं चाहेंगी कि ऑपरेशन हो। डॉक्टर मालिक बलोच, अख्तर मेंगल साहब, इसके बावजूद ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, वो जरूरत तो है। वहां पर दहशत वहाँ हालात और हैं, मतलब है वहां तो दरअंदाजियां हैं, वहां इंडिया मुलविस है, अफगानिस्तान मुलविस है, और वहां या तो फिर आपकी पुलिस इतनी एक्टिव हो ना। देखे ना KP में पुलिस लड़ रही है, कल आपने करेक्ट में देखा DPO खुद मौके पे पहुंचा। अब बनू में आपने देखा पुलिस लड़ रही है आगे पीछे। सो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों के शाना बचाना, पुलिस अपना रहते हुए वसाइल में जो कुछ कर सकती है KP में कर रही है। चाहते देख ले पुलिस वालों की, मगर बलोचिस्तान में तो पुलिस की आपको कोई चीज नजर ही नहीं आती। पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिवाय बयान देने दे तो उसको करते ही नहीं, दौड़ जाते नहीं। कोई इस्लामाबाद बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है। सो जहां पे आपने हर चीज ऑलरेडी जो है वो अपने हाथ खड़े कर दी है, सियासतदानों ने भी उससे नहीं निकलते आगे। तो मैं ये समझता हूं कि उस पे अगर ऑपरेशन नागुज़ीर है और वो करना है और हो रहा है, जहां पे ट्रेनें अगवा हो रही हैं, जहां पे बसों में धमाके हो रहे हैं, जहां हमारे जवानों को जो है वो बम धमाकों में टारगेट किया जा रहा है, सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, वो ऑपरेशन बनता है और वहां होना चाहिए। बट अगेन हम कहेंगे कि आप उस उनके जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठाएं, उनसे कंसेंसस डेवलप करें कि अल्लाह के बंदो, तुम्हारी जमीन है, तुम्हारे लोग हैं, गरीब आदमी है, फिर जो जवान उनकी हिफाजत कर रहे हैं वो शहीद हो रहे हैं, कोई होश से ना खुल लो भाई, या आप कर लो या किसी को करने दो, या एज ए पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी पुलिस को तकड़ा करें और सीधे हो जाए दहशतगर्दों को और दहशतगर्दी खत्म करें वहां से। जैसे यहाँ पे KP वाले जो है वो खुद सीधे हुए खड़े, ठीक है जी। और अगर आप ये नहीं करते तो फिर किसी को तो करने दो ना, मुल्क तो सबका है।
सही है। लेकिन सर ऐसी इन हालात में आपको ताना मिल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों की सिंपैथाइजर है, बल्कि कल नारोवाल में एहसन इकबाल साहब ने खिताब करते हुए कहा कि यही लोग इनको बसाने वाले हैं, दोबारा लाकर एक्टिव करने वाले हैं और उसका नतीजा पाकिस्तान में आज भुगत रहा है। तो आपकी पॉलिसी को हुकूमत एक और अंदाज में तनकीद का निशाना बना रही है। हुकूमत की सर क्रेडिबिलिटी कोई नहीं जे। हुकूमत ना बड़ी निकम्मी किस्म की हुकूमत है, इंस्टॉल्ड है, जाली है, फॉर्म 47 की है। और खसूसन ये जो एहसन इकबाल की पार्टी है, ये वही पार्टी है जिसने कर्नल सिपाही साहबा के चीफ को लेके इनका लॉ मिनिस्टर पंजाब के जिले जिले में फिरता, उसके साथ जलसे करता था और वोट मांगता था, अपनी अलाइंसेस बनाई हुई थी। ये उनको डेवलपमेंट फंड देते थे दहशतगर्द तंजीमों को, जिन पे उनके नाम और इनके नाम इकट्ठे लिखे जाते थे। मेरे पास कई जिले हैं जहां पे मिसालें मौजूद हैं। उनको अभी भी इलेक्शन लड़ाए गए हैं तो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां, 4 शेड्यूल के लोगों को पुलिस के गार्ड दिए जाते हैं पंजाब में, यहां नहीं दिए जाते केपी में। ठीक है, तो कहने का ये मकसद है कि ये लोग खुद क्योंकि दहशतगर्दों के सिंपैथाइजर नहीं बल्कि एलाइज रहे हैं, ये नून लीग वाले रहे हैं। इनकी आप देख लें उसामा बिन लादेन से वो पैसों वाली एपिसोड देख लें तो गल्ला मुकदियां नहीं जे इन्होंने 12 तक अलग प्रोग्राम करिए। तो सही है। तो ये आज ये अपने आप को समझते हैं कि ऐसी कहानी सुनाए कि तो नैरेटिव तब्दील हो। भाई नैरेटिव एक तब्दील नहीं होता, तुम लोगों की क्रेडिबिलिटी नहीं है। तुम लोग जो बात मुंह से निकालते हो बंदे कहते हैं चैनल चेंज करो थे। तो ये तमाशा छोड़ो, हम दहशतगर्दी के खिलाफ थे, है और रहेंगे, और हम समझते हैं कि इससे डील करना चाहिए हर तरीके से। दहशतगर्द के साथ आनी हाथों से निपटे, इंतहा पसंदों के साथ इस बैटल ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स, और हमें उसको इंतहा पसंदी को कम करना है ताकि वो दहशतगर्दी में ना बदल सके। बिल्कुल सही है। शेख साहब, अभी आपने इमरान खान की पैरोल पर रिहाई के हवाले से भी एक ख्वाहिश का इजहार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इसको ना सिर्फ ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में मुस्तरद कर दिया, उन्होंने कहा कि ये तो नामुमकिन है, और बल्कि आपको राब्ता भी नहीं करने दिया इस मुशावरत। तो हुकूमत को एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि भाई ये कोई ज़रूरत नहीं है पीटीआई जो डिमांड्स कर रही है इनको, तो बल्कि अगर मिलवाया भी ना जाए, और जेल इंतजामिया ने तो बल्कि यहां तक किया कि जो कमीशन इसके लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भेजा उसको भी नहीं मिलने दिया। तो हुकूमत के कॉन्फिडेंस में तो इजाफा हो रहा है कि भाई आपकी डिमांड पूरी ना भी करें तो आप फिर ऑल ओके है आपके लिए। नहीं, ऑल ओके तो कुछ भी नहीं है। हमने तो कह दिया है कि कोई भी एपीसी अगर ये बुलाते हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तो वो खान के बगैर मेहमान नहीं होगी। अब ये जो कॉन्फ्रेंस जिसका भी जिक्र हो रहा है, ये जो सिक्योरिटी की जो कमेटी में जा रहे हैं हमारे लोग, जिस जो आपने पहले पूछा, वहां पे हम अपना मौक़िफ़ लिखेंगे। वी आर नॉट गोइंग फॉर अ कप ऑफ टी, विल टेल देम, विल शो देम देयर फेसेस, विल शो देम हाउ भयानक इनके चेहरे हैं, इनकी निकम्मेपन, उनकी जहालत की वजह से इस हुकूमत की मुल्क इस वक्त तबाही के दहाने पे आ गया। विल शो देम द मिरर इंशाअल्लाह ताला, इसलिए जा रहे हैं। ठीक है। शेख साहब ये बताइए, मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मेरी आपसे जब बात हुई थी दूसरे रोजे, आपने कहा कि जी दूसरा रोजा है, हाली पूरा महीना पे है, क्यों परेशान हो, ईद से पहले पहले अलायंस बन जाएगा। अब सर 15 रोजे रह गए, तो अब ये अलायंस बन रहा है या अभी मौलाना फजल रहमान गौर खौज ही कर रहे हैं? जी मौलाना साहब के हवाले से देखें, बात यह है कि मौलाना साहब ने कल गुफ्तगू की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि वो बड़ी पॉजिटिव बात उन्होंने की है, और हमारे लोग उनसे मिले भी हैं, और उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि ये जो अभी मुलाकात हमारी हुई है इसमें पिछले मामलात की निस्बतन बेहतरी आई है। एंड ही हैज बिन वेरी ओपन इन सेइंग कि अगर ये जो छोटी मोटी बयानबाजी इधर उधर से होती है वो भी ये मामला खराब नहीं करेगी। तो सर इट इज बेटर, आई मीन 2 तारीख को जो मैंने बात की थी और आज जो मैं बात कर रहा हूँ, मामलात, हालात और ताल्लुकात जो है वो बेहतर हुए हैं। इस फ्यू स्टेप्स फर्दर वो आगे गए हैं, तो हम समझते हैं कि चीजें बेहतर हो रही हैं।